नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 अक्टूबर को होगा गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम। यातायात पर होगा सख्त प्रतिबंध। केवल पास धारक और आपातकालीन वाहनों को ही मिलेगी अनुमति। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों में हो रहा बड़ा सुधार। 1200 से कम भीड़ वाले केंद्र होंगे मर्ज। 2100 से अधिक खोले जाएंगे नए केंद्र। रेलवे टिकट में आधार हुआ अनिवार्य। स्पीड पोस्ट में ओटीपी व ट्रैकिंग की मिलेगी सुविधा। यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा हुई 5 लाख। दशहरा और गांधी जयंती पर अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग। अस्पतालों की ओपीडी सेवा रहेगी बंद। इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी चालू। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ जड़ा शतक। यूथ टेस्ट का सबसे तेज शतक और सबसे युवा रिकॉर्डधारी बने ये वैभव। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे, डाक और यूपीआई नियमों में नए बदलाव हुए लागू। रेलवे में अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है, जबकि पीआरएस काउंटर पर यह नियम लागू नहीं होगा। डाक सेवाओं में स्पीड पोस्ट में ओटीपी बेस्ड डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग और छूट जैसी सुविधाएं मिली हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होटल और व्यापारियों को प्रभावित करेगा। वहीं रेपो रेट में कटौती से लोन ईएमआई कम हो सकती है। यूपीआई ट्रांजेक्शन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है और कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद किया गया है, जिससे धोखाधड़ी कम होगी। ऑनलाइन गेमिंग के लिए वैध लाइसेंस और न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है। यह आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में राहत, सुरक्षा और पारदर्शिता लाएंगे। कल पटना में रावण वध कार्यक्रम के लिए होगा ट्रैफिक में बदलाव। 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम के कारण यातायात व्यवस्था में विशेष बदलाव किया गया है। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक गांधी मैदान की ओर आम वाहनों की आवाजाही पर कई जगह पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल पास धारक, आपातकालीन वाहन और एम्बुलेंस को अनुमति मिलेगी। भट्टाचार्य, रामगुलाम, बाकरगंज मोड़ और डाक बंगला मार्गों से गांधी मैदान जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। जेपी गोलंबर से डाक बंगला, पटना जंक्शन और गांधी मैदान के चारों ओर वाहनों, ठेले या पार्किंग पर सख्त रोक रहेगी। वैकल्पिक मार्ग पटना सिटी, दानापुर और जंक्शन से आने वाले वाहनों के लिए सुझाए गए हैं। पास धारक वाहन केवल भीड़ समाप्ति के बाद बाहर निकल सकेंगे। गांधी मैदान में प्रत्येक मुख्य द्वार पर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तैनात होंगे। जीवन रक्षक दवाओं और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। आकस्मिक स्थिति में पास के अस्पतालों में मरीज ले जाए जाएंगे। दूसरे सेंटरों से जुड़ेंगे 1200 आंगनबाड़ी केंद्र। बिहार में समाज कल्याण विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों में बड़े सुधार करने जा रहा है। राज्य के 1200 से अधिक कम भीड़ वाले केंद्रों को पास के केंद्रों में मर्ज किया जाएगा, जबकि 2100 से अधिक नए केंद्र खोले जाएंगे। 2026 से सभी केंद्रों में पोषाहार के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों को डेस्क बेंच की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में 100 भवनों वाले केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी बच्चे पोशाक में आए। जिनके पास पोशाक है उन्हें पहनकर आना अनिवार्य होगा। पोषाहार और पोशाक की व्यवस्था जीविका दीदी के माध्यम से होगी। केंद्रों की दीवारों पर पेंटिंग और कहानियां लिखी जाएंगी ताकि बच्चों का वातावरण सुखद और प्रेरणादायक बने। नई व्यवस्थाओं से बच्चों का ग्रोथ बेहतर होगा और सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट की जारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें राज्य के कुल 7.41 करोड़ 92,357 योग्य मतदाता शामिल है, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष, 3.49 करोड़ महिलाएं और 1,725 थर्ड जेंडर है। सूची में 85 वर्ष से अधिक उम्र के 4.03 लाख मतदाता, 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 14.01 लाख नए मतदाता और 7.20 लाख दिव्यांग मतदाता भी दर्ज है। एसआईआर के दौरान मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों को हटाते हुए कुल 65.64 लाख नाम डिलीट किए गए, जबकि 21.53 लाख नए नाम जोड़े गए। इस प्रक्रिया से मतदाताओं की कुल संख्या में 47.77 लाख की कमी आई है और अब चुनाव आयोग 4 से 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेगा और इसके बाद कभी भी चुनाव तिथियों की घोषणा संभव है। विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। दशहरा पर बंद रहेंगी ओपीडी, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चालू। इस बार दशहरा और गांधी जयंती एक ही दिन यानी कि 2 अक्टूबर पर पड़ने से अस्पतालों की ओपीडी बंद रहेगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने दुर्गा पूजा, रावण वध और मूर्ति विसर्जन को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों को 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। पटना के पीएमसीएच, एम्स, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच, न्यू गार्डिनर रोड व एलएनजेपी समेत बड़े अस्पतालों में अतिरिक्त बेड आरक्षित रखे गए हैं। गांधी मैदान में रावण वध के दौरान भीड़ को ध्यान में रखते हुए कारगिल चौक, ज्ञान भवन 10 नंबर व 5 नंबर
गेट पर 4 अस्थायी फर्स्ट एड पोस्ट बनाए गए हैं, जिनमें दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर और स्ट्रेचर उपलब्ध रहेंगे। सिविल सर्जन कार्यालय ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। किसी भी इमरजेंसी में मरीज हेल्पलाइन नंबरों और सिविल सर्जन के कंट्रोल रूम से तुरंत मदद ले सकते हैं। पटना में दुर्गा पूजा और विजयादशमी के दौरान इमरजेंसी नंबर हुआ जारी। दुर्गा पूजा और विजयादशमी के दौरान पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तीसरी आंख यानी कि अत्याधुनिक कैमरों से शहर की निगरानी की जा रही है। पटना में 415 स्थानों पर 3300 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें सीसीटीवी, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, स्पीड वायलेशन और व्हीकल डिटेक्शन कैमरे शामिल है। गांधी मैदान में भीड़ प्रबंधन के लिए अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। शहर में 51 इमरजेंसी कॉल बॉक्स और 69 पब्लिक एड्रेस सिस्टम से नागरिकों को सुरक्षा और सावधानी संबंधी संदेश दिए जा रहे हैं। पटनावासी किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत इन नंबरों पर दें। जिला नियंत्रण कक्ष के लिए 7485805821, 0612229988, फुलवारी शरीफ के लिए 7485806113, लोदीपुर के लिए 7485805820, पटना सिटी के लिए 7485805816 और आपातकालीन नंबर 101 व 1121 जारी किया गया है। पटना में प्रतिमा विसर्जन के लिए 10 कृत्रिम तालाब तैयार। पटना नगर निगम ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिमा विसर्जन को प्रवाहित जल में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके पालन के लिए गंगा घाटों के पास 10 कृत्रिम तालाब और शहर के अन्य क्षेत्रों में कृत्रिम घाट तैयार किए गए हैं। विसर्जन स्थल के रूप में दीघा घाट, पाटीपुल घाट, पाटलिपुत्र अंचल, कंगन घाट, किला घाट, डमराही घाट, पटना सिटी अंचल, भद्र घाट, पूर्वी पश्चिमी, चित्रगुप्त तालाब, गाय घाट, अजीमाबाद अंचल प्रमुख है। सभी पंडालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है और जुलूस की वीडियोग्राफी भी जरूरी है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान 3 पालियों में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी, नाविक, गोताखोर और एसडीआरएफ टीम हर घाट पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के अनुसार जैव विघटनीय सामग्री को विसर्जन से पहले अलग संग्रहित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद के मतदाता पंजीकरण की अधिसूचना की जारी। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार करने की अधिसूचना जारी कर दी है। पटना, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और सारण क्षेत्रों में अंतिम सूची 30 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होगी। प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू हो चुकी है और मतदाता बनने की अर्हता 1 नवंबर से लागू होगी। नाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जुड़वाए जा सकते हैं। स्नातक निर्वाचन के लिए प्रपत्र 18 और शिक्षक निर्वाचन के लिए प्रपत्र 19 का उपयोग करना होगा। पटना क्षेत्र के लिए आयुक्त पटना प्रमंडल निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी होंगे, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए संबंधित प्रमंडलों के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। महत्वपूर्ण तिथियां हैं: आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर, मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 25 नवंबर, दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 10 दिसंबर, निपटारे के बाद मुद्रण 25 दिसंबर और अंतिम सूची 30 दिसंबर। पटना चिड़ियाघर में कल तक प्रवेश समय में होगा बदलाव। राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान पटना चिड़ियाघर में 1 और 2 अक्टूबर को प्रवेश समय में बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर यानी कि आज चिड़ियाघर सुबह सामान्य समय पर खुला, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया गया। ये कदम दुर्गा पूजा महोत्सव और रावण दहन जैसी तैयारियों, सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के कारण भी परिसर में विशेष प्रबंध किए जाएंगे। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपील की है ताकि कोई असुविधा न हो और सुरक्षा बनाए रखी जा सके। चिड़ियाघर 3 अक्टूबर से अपने नियमित समय पर फिर से खुल जाएगा। आगंतुकों को समय सारणी का पालन करने और निर्धारित समय के बाद प्रवेश न करने की सलाह दी गई है। जहानाबाद के आभाष कुमार बने भारत सरकार के युवा आइकॉन। जहानाबाद जिले के युवा आभाष कुमार को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने युवा आइकॉन के रूप में चुना है। ये चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्र निर्माण में जोड़ना है। आभाष कुमार ने सामाजिक नवाचार, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा जागरूकता, ग्रामीण विकास और युवाओं को संगठित कर समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी पहल ने न केवल स्थानीय युवाओं को प्रेरित किया, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय मंच पर जिम्मेदार युवा नेतृत्व के रूप में स्थापित किया। आभाष ने कहा कि युवा ही भारत के भविष्य की असली शक्ति है और वे प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। उनके नेतृत्व और समर्पण को देखते हुए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है, जिससे जिले में गर्व और खुशी का माहौल है। महिला रोजगार योजना के नाम पर ठगों का फैला जाल।
पिपराही सहित जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी बहाने साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं। वे महिलाओं को कॉल कर खाते में राशि आने की बात कहते हैं और जांच के नाम पर OTP मांगते हैं। कई महिलाएं जागरूक होकर कॉल काट देती हैं, लेकिन कुछ जैसे सरोज देवी ठगी का शिकार भी हो जाती हैं। पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और महिलाओं को OTP, पासवर्ड या कार्ड पिन साझा न करने की सलाह दी जा रही है। जिले में पहले भी अफसरों से लेकर आम लोगों तक के खातों से लाखों रुपए ठगे जा चुके हैं। साइबर सेल सक्रिय है और कुछ मामलों में पैसा वापस भी कराया गया है। हालांकि कई मामले लंबित भी हैं। त्योहारों के मौसम में ऐसे अपराध बढ़ जाते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। बिहार अंतिम मतदाता सूची हुई जारी, कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल। बिहार चुनाव आयोग ने मंगलवार को राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी की और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने इसे विवादास्पद बताया। उनका कहना है कि हटाए गए नाम जोड़े गए नामों से कहीं अधिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पात्र मतदाताओं के नाम जानबूझकर सूची से हटा दिए गए हैं और SIR प्रक्रिया में अपारदर्शिता रही है। आंकड़ों के अनुसार 24 जून से अंतिम सूची जारी होने तक 69.3 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जो कि 21.5 लाख नए मतदाता जोड़े गए। इस दौरान 22.3 लाख मृत, 6.85 लाख दोहरी प्रविष्टि और 36.44 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए। अंतिम सूची में अब 7.42 करोड़ योग्य मतदाता शामिल हैं। पवन सिंह ने एक्स पर तस्वीरें साझा कर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। मंगलवार को उन्होंने 3 बड़ी मुलाकातें की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से। पवन सिंह ने इन मुलाकातों की तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि जातिवादी राजनीति के समर्थकों के दिल में सांप लौट रहा होगा, लेकिन बिहार के विकास का सपना देखने वाले हमेशा एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। इन मुलाकातों के बाद ये साफ हो गया है कि पवन सिंह की BJP में वापसी हो चुकी है और वो आगामी चुनाव में पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। इससे शाहबाद में NDA को मजबूती मिलने की संभावना है। बीते लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जबकि उपेंद्र कुशवाहा NDA प्रत्याशी थे। जनसुराज पार्टी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, सम्राट चौधरी पर कार्रवाई की मांग। जनसुराज पार्टी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पहले ही घोषणा की थी कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने आधिकारिक रूप से पत्र लिखते हुए कहा कि सम्राट चौधरी पर लगे गंभीर आरोप शासन की गरिमा और लोकतंत्र में जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। पत्र में प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है कि उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और कानून को अपना रास्ता अपनाने दिया जाए। जनसुराज पार्टी का मानना है कि न्याय और जवाबदेही की भावना के लिए ये कदम जरूरी है। पार्टी को विश्वास है कि प्रधानमंत्री इस मामले को गंभीरता से लेकर पारदर्शिता और सार्वजनिक जीवन की गरिमा को बनाए रखेंगे। बिहार की वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ बनाया शतक रिकॉर्ड। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंडर-19 यूथ टेस्ट में बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। ब्रिस्बेन के इयान हिली ओवल में उन्होंने सिर्फ 78 गेंदों में शतक जड़ा, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। ये ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर यूथ टेस्ट का सबसे तेज शतक है। वैभव ब्रेंडन मैकुलम के बाद पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने 100 गेंदों से कम में 2 यूथ टेस्ट शतक जड़े हैं। महज 14 साल की उम्र में ये कारनामा करने वाले वो सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। इस पारी में उन्होंने भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। कुल 15 यूथ छक्के दर्ज किए गए हैं। उनके शतक ने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ 90 रन की बढ़त हासिल कर ली है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, अमरनाथ शाह, राजेश सहनी, लक्ष्मी मेहता, अमित कुमार, नरेंद्र कुमार, मिंटू ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, मनीष कुमार, मंतोष कुमार, अमित पासवान, वरुण कुमार, जगन्नाथ शाह, रवि मोहन वर्मा, शिव शंकर शुक्ला, अनवर करीम खान, अशोक कुमार और अर्जुन राम। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने अब तक अपना नाम मतदाता सूची में चेक किया है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।